नमस्कार आप सभी को। हम दोनों हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज की छात्राएं हैं। बीते दिनों हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट हरियाणा में 2020 में लगाई बोर्ड नीति के खिलाफ चल रहा है, जिसके तहत या तो 40 लाख रुपए दे, नहीं तो 7 साल की बॉन्ड सर्विस दे और सरकार सरकारी नौकरी की गारंटी हमें नहीं देती है। इसके चलते सहित हमारे कुछ आपसे प्रश्न हैं, कुछ बातें करने हैं जो हम इस देश के और हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति से करना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न उन लोगों से है जो इस बॉन्ड पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि अगर एक अच्छी रैंक लाने वाला स्टूडेंट एमबीबीएस की 6 सीट को पैसे के अभाव में छोड़ देगा तो वही सीट एक कम रैंक वाला बच्चा उठाएगा, जिसके मुश्किल से 200 या 300 नंबर होंगे। हमारा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप इलाज किससे करवाओगे, जिसके 720 में से 650 नंबर आए हैं या 200-300 नंबर वाले से। आपसे ही ये क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर किसे चुनेंगे, जिसने दिन रात की मेहनत कर खुद को इसके लायक बनाया है या उसे जिसने बस सीट खरीद ली और आ गया। हमारा दूसरा सवाल ये है कि जिस बात का जिक्र हमारे सीएम साहब ने कॉन्वोकेशन के दौरान किया कि डॉक्टर मेवा का भाव ना रखें, सेवा का रखें और जितना मिल रहा है उतने में संतुष्टि करें, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हर कोई जिसको मेवा खानी होती है वो ये प्रोफेशन नहीं लेता। ये देश के चैलेंजिंग प्रोफेशन में से एक है, जिसका बहुत क्लियर कट उदाहरण आप लोग और पूरा विश्व कोविड के दौरान देख चुका है। और हम लोग सेवा ही करना चाहते हैं हमारी मातृभूमि की, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी आप इसको हमें एश्योर कीजिए या फिर इस बॉन्ड पॉलिसी को आप वापस लीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न मैं एनएमसी से करना चाहूंगी। मैं एनएमसी और देश के हर उस रिस्पॉन्सिबल बंदे से जवाब मांगना चाहती हूँ जिन्होंने हरियाणा की सीट्स को नीट के अंडर रखा। अरे जब आपको नीट के अंडर ही रखना था तो 40 लाख में ही सीट बिकवानी ही थी, तो नीट करवाया ही क्यों बच्चों को इतनी एंजाइटी स्ट्रेस के अंडर रखा। जो बच्चे अपना सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, वो लोग कड़ी मेहनत से नीट क्वालिफाई करके अच्छी रैंक लाके आते हैं। फिर आप लोग 40 लाख का बॉन्ड किससे मांग रहे हो? उनसे जो आराम से इस सीट को खरीद लेंगे या फिर उनसे जो कड़ी मेहनत करके आए हैं, जिनके माँ बाप किसान हैं, जो 40 लाख रुपए नहीं भर पाते। मैं सीएम साहब को कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपको सही भी समझते हैं या जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये पॉलिसी सही भी लगती है कि इससे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, उनको मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इससे आपको वो डॉक्टर्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी सीट के लिए वाजिब मेहनत तो नहीं लेकिन पैसे जरूर पूरे दिए होंगे। ये बात बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है, ना ही उन बच्चों के लिए, ना ही प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। पहले ही सरकारी अस्पतालों में वो लोग इलाज करवाने आते हैं जो खर्चा नहीं कर सकते, और उसके ऊपर से उनका इलाज वो लोग करेंगे जो कभी डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थे, लेकिन आपकी इस बॉन्ड पॉलिसी के तहत वो डॉक्टर बनेंगे और उससे प्रदेश की भोली भाली जनता को भी नुकसान होगा। आपके इस वादे से जो ज्यादा खुश हो रही है उसको तब उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो आप उस जनता के लिए भी थोड़ा सोचें, क्यों एक नीट में अच्छी रैंक लाने वाला बच्चा ही उनके लिए अच्छा डॉक्टर बनकर निकलेगा। आप उस बच्चे की जगह आके सोचिए जिसने कड़ी मेहनत करी, एक अच्छा रैंक लेकर गवर्नमेंट सीट ली। आज वो बिल्कुल निराश है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ भविष्य के उस गरीब परिवार की तरफ देखिए जो विश्वास से सरकारी अस्पतालों में आते हैं, लेकिन वो इलाज कराने से भी डरेंगे सीएम साहब, क्योंकि उन प्राइवेट अस्पतालों में फिर उनको इलाज करवाने जाना पड़ेगा और इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमारी आपसे विनती है सीएम साहब कि आप भविष्य की दुर्घटना को होने से बचा लीजिए। और ये एमबीबीएस की पढ़ाई सामान्य पढ़ाई से अलग है। यहाँ हर रोज स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन से बच्चा गुजरता है और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस क्यों देना चाहते हैं आप 1200 से अधिक बच्चों को। इस वक्त मैं सब पदाधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि इस पॉलिसी को वापस ले लीजिए। हम बच्चों पर और स्ट्रेस ना बढ़ाएं, क्योंकि कल कोई दुखद घटना अगर हो गई तो आप लोग लेटर तो निकाल दोगे, लेकिन हो सकता है आप देश के और प्रदेश के एक देशभक्त डॉक्टर को खो दें। प्लीज हमें अनुरोध है सीएम साहब, प्लीज ये बॉन्ड पॉलिसी वापस ले लीजिए। हम बच्चों पे रहम कीजिए। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम कोई मेवा नहीं खाना चाहते, हम सेवा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट जस्टिस।